इंजीनियरिंग की तारीख पर नजर डाली जाए तो इंसान ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं जिन्हें कभी नामुमकिन समझा जाता था। हम चांद तक पहुंच चुके हैं, दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें तामीर कर चुके हैं और समंदर के नीचे सुरंगें बनाकर पूरे महाद्वीपों को आपस में जोड़ दिया है। लेकिन जब बात इजिप्ट के अजीम पिरामिड्स की आती है तो आज भी दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स हैरान रह जाते हैं। तकरीबन 4500 साल पुराना ये राज आज भी जदीद टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहा है। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि जब इंसान इतनी तरक्की कर चुका है तो क्या आज के दौर में दोबारा एक ऐसा पिरामिड बनाया जा सकता है? बज़ाहिर ये काम आसान लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये मंसूबा इंतहाई पेचीदा, खतरनाक और नाकाबिले यकीन हद तक महंगा साबित हो सकता है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम हिसाब किताब और अमली अंदाजों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 2026 में एक नया पिरामिड तामीर किया जाए तो किन मुश्किलात का सामना होगा और उस पर कितनी लागत आएगी। नाजरीन, इजिप्ट का दारुल हुकूमत कायरो इन तारीखी अजायब के साए में मौजूद है जिन्होंने हजारों बरसों से इंसानों को हैरत में मुब्तला कर रखा है। गीजा प्लेटो पर मौजूद ये पिरामिड्स कदीम इजिप्ट के ताकतवर हुक्मरानों की यादगार हैं, लेकिन इन सब में फेरो खुफू का तामीर करवाया गया अजीम पिरामिड सबसे बड़ा और मुनफरिद समझा जाता है। अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई शख्स एक पिरामिड तामीर कर सकता है तो वो दुनिया का तकरीबन हर मुश्किल काम अंजाम दे सकता है। यही वजह है कि ये इमारत इंसानी तारीख के सबसे हैरत अंगेज इंजीनियरिंग शाहकारों में शुमार होती है, जिसने वक्त, मौसम और बेशुमार आफतों का मुकाबला किया और आज भी अपनी जगह कायम है। तकरीबन 147 मीटर बुलंद और 12 एकड़ पर फैला हुआ ये दैत्याकार ढांचा एक मसनूई पहाड़ की तरह दिखाई देता है। अगर आसान अल्फाज में समझे तो ये तकरीबन 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और 10 फुटबॉल ग्राउंड्स जितना चौड़ा है। लाखों पत्थरों से तामीर होने वाला ये पिरामिड तकरीबन 60 लाख टन वजन रखता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला हर ब्लॉक एक बड़ी SUV के बराबर हजम का है, लेकिन असल हैरत इन पत्थरों की तादाद में छुपी हुई है। अंदाजन 23 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए, जिनमें से हर एक का वजन कम से कम 2 टन और बाज का वजन 60 टन तक पहुंचता है। यही आंकड़े इस इमारत को दुनिया की सबसे गैर मामूली तामीरात में शामिल करते हैं। मशहूर इजिप्शियन माहिर आसार कदीमा जाही आवाज का कहना है कि इजिप्ट ने पिरामिड्स को नहीं बनाया बल्कि पिरामिड्स ने इजिप्ट को बनाया है। उनके मुताबिक इन इमारतों की तामीर में जो इंजीनियरिंग, मंसूबा बंदी और टेक्निक इस्तेमाल की गई वो आज भी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आ सकी। यही वजह है कि एक अहम सवाल जन्म लेता है। अगर हजारों साल पहले के लोग ये अजीम कारनामा अंजाम दे सकते थे तो क्या आज की जदीद दुनिया भी ऐसा कर सकती है? हैरानकुन तौर पर इस सवाल का सीधा जवाब नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमारे पास ऐसा कोई मकसद नहीं जिसके लिए हम पिरामिड जैसी इमारत तामीर करना चाहें। 4500 साल पहले ये पिरामिड्स सिर्फ इमारतें नहीं थे बल्कि मजहबी अकीदे और शाही ताकत की अलामत थे। कदीम इजिप्शियंस इन्हें अपने फाराउस के मकबरों के तौर पर तामीर करते थे। उनके पास एक मजबूत अकीदा, मकसद और जज्बा मौजूद था जिसने उन्हें ये नाकाबिले यकीन काम करने पर आमादा किया। लेकिन फर्ज करें कि आज किसी वजह से हमें बिल्कुल वैसा ही पिरामिड दोबारा बनाना पड़ जाए, ऐसा पिरामिड जो शक्ल, ताकत और पायेदारी में असल इमारत जैसा हो और हजारों साल तक कायम रह सके, तो फिर हमारे सामने सबसे पहले कौन सी मुश्किलात आएंगी? सबसे पहली मुश्किल यकीनन माली वसाइल की होगी। पिरामिड बज़ाहिर सादा नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया के अक्सर जदीद मेगा प्रोजेक्ट से भी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। दूसरा बड़ा मसला जमीन का इंतखाब होगा। तकरीबन 60 लाख टन वजनी इस ढांचे के लिए आम जमीन इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये वजन इतना ज्यादा है जितना तकरीबन 60 लाख आम गाड़ियों का मजमूई वजन हो। मुवाजना किया जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का कुल वजन तकरीबन 5 लाख टन है, जो एक पिरामिड के वजन का सिर्फ 8% बनता है। अगर जमीन मजबूत ना हो तो इतना बड़ा ढांचा तामीर होने से पहले ही जमीन में धंस सकता है। कदीम इजिप्शियंस भी जमीन के इंतखाब को
इंतहाई संजीदगी से लेते थे। मिसाल के तौर पर फेरो खूफू के वालिद फेरो स्नेफरू का बेंट पिरामिड एक मशहूर मिसाल है। माहिरीन के मुताबिक जमीन की सतह और नीचे मौजूद चट्टानों की कमजोर सपोर्ट की वजह से इस पिरामिड में झुकाव पैदा हो गया था, जिसके बाद इसकी ऊपरी साख्त तब्दील करना पड़ी। यही वजह है कि आज अगर हम पिरामिड बनाना चाहें तो हमें ऐसी जगह दरकार होगी जहां जमीन मुस्तहकम हो और टेक्टोनिक सरगर्मियां कम हो। अगर हम दोबारा गीजा प्लेटो ही को मुंतखब करें तो सिर्फ जमीन की खरीदारी और कानूनी इजाजतनामों पर तकरीबन 100 से 120 मिलियन डॉलर खर्च हो सकते हैं। जमीन हासिल करने के बाद जदीद सेंसर्स और सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए तकरीबन 200 फुट गहराई तक मुआयना किया जाएगा। मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे ताकि ये यकीन हो सके कि मुस्तकबिल में झलझले या जमीनी तब्दीलियां पिरामिड को नुकसान न पहुंचाएं। सिर्फ इस मरहले पर ही तकरीबन 5 मिलियन डॉलर खर्च हो सकते हैं। इसके बाद जमीन को मुकम्मल तौर पर बराबर करना होगा। कदीम जमाने में ये काम पानी के जरिए किया जाता था, लेकिन आज हम लेजर लेवलिंग और जीपीएस गाइडेड मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। पूरी जमीन को इस कदर दुरुस्ती से बराबर करना होगा कि 1 मिलीमीटर से ज्यादा फर्क बाकी न रहे। इसकी वजह यह है कि अगर बुनियाद में 1 मिलीमीटर की गलती रह जाए तो पिरामिड की चोटी तक पहुंचते पहुंचते ये फर्क कई सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। मजीद ये कि सिर्फ कुदरती चट्टानों पर इन्हिसार करने के बजाय हमें एक मजबूत रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फाउंडेशन भी तैयार करनी होगी। इस बुनियाद में लाखों टन कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल होगा ताकि अगले कई हजार साल तक ये ढांचा महफूज रहे। अगर तकरीबन 4 मीटर मोटी बुनियाद बनाई जाए तो इसके लिए लगभग 5 लाख टन कंक्रीट दरकार होगा। यही मात्रा बाज मुकम्मल मेगा प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट के बराबर है। इस मरहले तक पहुंचते पहुंचते फाउंडेशन पर तकरीबन 400 मिलियन डॉलर खर्च हो चुके होंगे। जमीन, सर्वे, लेवलिंग और बुनियाद की मजमूई लागत तकरीबन 550 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जबकि अभी तक पिरामिड का एक भी पत्थर अपनी जगह पर नहीं रखा गया होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस सारे इब्तिदाई मरहले में ही तकरीबन 3 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन असल चैलेंज अब शुरू होता है, क्योंकि अब हमें 23 लाख बड़े पत्थरों का इंतजाम करना होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने ज्यादा पत्थरों को काटा कैसे जाए। जदीद दौर में एक फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा रोजाना तकरीबन 100 बड़े ब्लॉक्स तैयार कर सकती है। अगर सिर्फ एक फैक्ट्री पर इन्हिसार किया जाए तो तमाम पत्थर तैयार करने में तकरीबन 63 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर हम ये काम सिर्फ 5 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं तो हमें जदीद डायमंड वायर 100 जैसी तकरीबन 250 मशीनें बेक वक्त चलानी पड़ेंगी, वो भी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि बराह रास्त बड़ी स्टोन क्वारीज के अंदर। इन मशीनों की मदद से रोजाना तकरीबन 1260 ब्लॉक्स तैयार किए जा सकते हैं। एक मशीन की कीमत लाखों डॉलर है, इसलिए सिर्फ पत्थर काटने के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च हो सकते हैं। इसके बाद खुद पत्थरों की कीमत आती है। पिरामिड की बाहरी साख्त में लाइमस्टोन, जबकि अंदरूनी किंग्स चैम्बर में ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया था। आज के दौर में ये दोनों मटेरियल काफी महंगे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ पत्थरों की मजमूई कीमत तकरीबन 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन 250 मशीनों को चलाने के लिए बेपनाह बिजली भी दरकार होगी। एक जदीद इंडस्ट्रियल डायमंड वायर 100 तकरीबन 80 किलोवाट बिजली इस्तेमाल करती है। जब 250 मशीनें एक साथ चलेंगी तो बिजली की खपत 20 मेगावाट प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। 5 साल तक मुसलसल काम करने की सूरत में इस्तेमाल होने वाली मजमूई बिजली हैरान कुन हद तक ज्यादा होगी और सिर्फ बिजली का खर्च तकरीबन 155 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट के मरहले की तरफ। फर्ज करें कि पत्थर वहीं से हासिल किए जाएं जहां से कदीम इजिप्शियंस ने हासिल किए थे, यानी असवान की स्टोन क्वारीज से। यह मकाम गीजा से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर है। इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर मुंतकिल करना इंसानी तारीख के सबसे बड़े लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में से एक होगा। एक हेवी ड्यूटी ट्रेलर तकरीबन 30 टन वजन उठा सकता है,
इसलिए लाखों टन पत्थरों की मुंतकली के लिए हजारों ट्रिप्स दरकार होंगी। अगर रोजाना सैकड़ों ट्रक्स तामीराती मुकाम तक पहुंचाने हों तो सैकड़ों गाड़ियां मुसलसल सड़कों पर मौजूद रहेंगी। सिर्फ ट्रांसपोर्ट के इस पूरे निजाम पर तकरीबन $200 मिलियन खर्च हो सकते हैं। इस मरहले तक मजमूई लागत $2 बिलियन से भी तजावुज कर चुकी होगी, जबकि अभी तक असल तामीराती अमल शुरू नहीं हुआ होगा। अब वो मरहला आता है जिसे इस पूरे मंसूबे का सबसे खतरनाक हिस्सा कहा जा सकता है, यानी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक 147 मीटर बुलंद पिरामिड तामीर करना। मसला ये है कि बाज पत्थरों का वजन 60 टन, जबकि किंग्स चैम्बर में इस्तेमाल होने वाले बाज ग्रेनाइट ब्लॉक्स का वजन 80 टन तक पहुंचता है। दुनिया में ऐसी क्रेन्स महदूद हैं जो इतने वजनी ब्लॉक्स को इतनी बुलंदी तक महफूज तरीके से पहुंचा सकें। इसके लिए खास टावर क्रेन्स का पूरा नेटवर्क दरकार होगा। ज्यों-ज्यों पिरामिड की ऊंचाई बढ़ेगी, इन क्रेन्स को बार बार तब्दील या मजीद ऊंचा करना पड़ेगा। हैरानकुन बात यह है कि असल पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले पत्थर इतनी दुरुस्ती से जोड़े गए थे कि उनके दरमियान बमुश्किल एक क्रेडिट कार्ड जितनी जगह बाकी रहती थी। ये दुरुस्ती आज भी इंजीनियर्स को हैरान करती है। जदीद मशीनरी के बावजूद 80 टन वजनी ब्लॉक को हवा में मुल्लक रखकर दुरुस्त मुकाम पर नस्ब करना एक इंतहाई खतरनाक अमल होगा। ऐसी खास क्रेन्स के किराए, देखभाल और ऑपरेशन पर तकरीबन $300 मिलियन खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन 3000 कर्मचारी, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मजदूर इस मंसूबे पर काम करेंगे। उनकी तनख्वाहें, सेफ्टी इंश्योरेंस और दीगर खर्चात 5 साल में तकरीबन $400 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। तकरीबन 8 साल बाद हमारा पिरामिड तकरीबन मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर चुका होगा और जाहिरी तौर पर असल पिरामिड जैसा दिखाई देगा। लेकिन एक दिलचस्प हकीकत यह है कि असल पिरामिड आज जैसा नजर आता है, इब्तिदा में वैसा नहीं था। माहिरीन के मुताबिक उसके ऊपर तुरा लाइमस्टोन की एक खास चमकदार तह मौजूद थी। यही वजह थी कि सूरज की रोशनी में ये इमारत मीलों दूर से चमकती दिखाई देती थी और रात के वक्त चांदनी में सफेद रोशनी की तरह नजर आती थी। अगर हम आज उसी अंदाज को दोबारा बनाना चाहें तो तकरीबन 1,15,000 सफेद लाइमस्टोन ब्लॉक्स दरकार होंगे, जिन्हें इंतहाई दुरुस्ती से काटकर बाहरी सतह पर लगाया जाएगा। इन इजाफी पत्थरों और उनकी तनसीब की कीमत तकरीबन $250 मिलियन तक पहुंच सकती है। अब अगर तमाम खर्चात को जमा किया जाए तो इस पूरे मंसूबे की लागत तकरीबन $2.95 बिलियन बनती है। और याद रहे कि इसमें कई अहम खर्चात अभी शामिल भी नहीं किए गए, जैसे इजाफी टैक्सेस, बिजली पैदा करने के लिए अलग पावर प्लांट, रोड टैक्स और दीगर इंतजामी खर्चात। ये नजरियाती हिसाब किताब हमें एक हैरानकुन नतीजे तक पहुंचाता है। आज की जदीद दुनिया में भी पिरामिड जैसा ढांचा तामीर करना इंतहाई मुश्किल, महंगा और गैर मामूली मंसूबा होगा। यही सोचकर इंसान हैरान रह जाता है कि 4500 साल पहले महदूद वसाइल रखने वाले लोगों ने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया होगा। जहां तक ये सवाल है कि क्या आज पिरामिड दोबारा बनाया जा सकता है, तो टेक्निकल लिहाज से शायद मुमकिन हो, लेकिन अमली तौर पर इसके लिए अरबों डॉलर खर्च करना किसी भी हुकूमत या इदारे के लिए काबिले जवाज नहीं होगा। यही वजह है कि पिरामिड आज भी सिर्फ एक तारीखी इमारत नहीं, बल्कि इंसानी तारीख का ऐसा राज है जो जदीद इंजीनियरिंग को भी हैरत में डाल देता है।